आप लोग जानते हैं कि पिछले लगातार दिनों में दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में तोड़ फोड़ की, बुलडोज़र की पूरी कार्रवाई चालू है। और इसी सिलसिले में एक बहुत पुराना, जो 50 सालों से जो लोग रह रहे हैं, मद्रासी जो कॉलोनी है, और उसको बाकायदा लीगल दर्जा मिला हुआ है, उसके बावजूद पर्यावरण के नाम पर और विकास के नाम पर, सौंदर्यीकरण के नाम पर जिस तरह से भाजपा की ट्रिपल इंजन सरकार आई है, ये बुलडोजर की कार्रवाई बहुत ही तेज हो गई है। और अभी कल हमने वीडियो देखा जिसमें पुलिस बाकायदा अनाउंस कर रही है, खाली करने के लिए आदेश दे रही है, और उसमें बताया जा रहा है कि कोर्ट का आदेश है, कोर्ट के आदेश से हम ये कर रहे हैं। तो ये हम साफ कह सकते हैं कि बहुत मिली हुई साजिश के तहत, एक राजनीतिक साजिश के तहत जो कॉरपोरेट और नेक्सस है इनका, कि सौंदर्यीकरण, यमुना का सौंदर्यीकरण, और उस सौंदर्यीकरण के नाम पर यमुना के किनारे बसे हुए जितनी बसावटें हैं उनको, गरीब बस्तियों को हटाने का जो है ये उपक्रम चल रहा है। तो सीपीआईएम की साफ समझ है। हम लोग जानते हैं कि एक मकान बनाना कितना महत्वपूर्ण होता है। एक एक सपने को जोड़कर, तिनका तिनका जोड़कर लोग अपने घरों को बनाते हैं। और ये कौन से लोग हैं, आप ध्यान से देखिए, ये वो लोग नहीं हैं जिनके पास 5-5 घर हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट का जो आया है, आपने देखा होगा कि हर जज के पास 2-2, 3-3, 4-4 मकान हैं। ये वो लोग नहीं हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज अपने 5 मकान के साथ रह सकते हैं, और कोई गरीब उसी देश का उनके पास गुहार लगा रहा है कि हमारे मकानों को मत तोड़ो, हम 50 साल से जोड़कर तिनका तिनका हमने बनाया है, ये हमारे सपनों का मकान है, इसे मत तोड़ो। ये आवाज़, इस आवाज़ को बुलंदी के साथ जनता के बीच में रखने के लिए हम आए हैं। अभी थोड़ी देर पहले जब हम यहाँ, हमारे साथी, पत्रकार साथी आए थे, तो उन्होंने कहा कि आप लोग कर लो कोशिश, कुछ नहीं होगा। ये हमारी समझ नहीं है साथियों, कुछ नहीं होगा। ये हम अगर बोलेंगे नहीं तो कुछ नहीं होगा, कुछ होगा अगर मैं बोलूंगा। ना टूटे तिलस्मी सत्ता का, मेरा कायर मन टूटेगा। टूट मेरे मन टूट, मत झूठ मूठ ऊब मत रूठ। ये है कविता रघुवीर सहाय की। ये रूठने और उबने का समय नहीं है, ये लड़ने का समय है, खड़े होने का समय है। हमें आज जिस तरीके से यहाँ पर चल रहा है, एक तरफ राष्ट्रवाद के नाम पर हम सब जान रहे हैं कि कुछ लोगों का घर उजड़ा, तो आपने इतना बड़ा अभियान चलाया बहुत, लेकिन हम आगाह कर रहे हैं कि इस लड़ाई को हम बीच रास्ते में नहीं छोड़ने वाले हैं, इसे अंजाम तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ आज डीवाईएफआई के लीडर जो वहां पर रिक्ता हैं, जिन्होंने वहां आंदोलन को एक नेतृत्व दिया, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मेरा नाम राजीव कुंवर हुआ और मैं सीपीआईएम सेक्रेटेरिएट मेंबर हूं। रिक्ता हैं जो डीवाईएफआई की प्रेसिडेंट हैं, और हमारी आशा शर्मा जो सेक्रेटेरिएट मेंबर सीपीआईएम है, और मद्रासी कॉलोनी के साथी शिवा और आशा, ये भी मद्रासी कॉलोनी से आई हुई हैं, जो परिवार है, जो विक्टिम फैमिली है। तो पहले जैसा कि मैंने कहा कि चूंकि इस पूरे आंदोलन को डीवाईएफआई के साथी और सीपीआईएम दोनों के नेतृत्व में वहां लड़ा गया है, तो मैं कि वो अपनी बात को आपके बीच में। यहाँ पे उपस्थित सभी साथियों को मेरा लाल सलाम। मेरा नाम रिक्ता कृष्ण स्वामी है। मैं भारत की जनवादी नौजवान सभा, जो एक युवा संगठन है, उसकी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हूँ। साथियों, ये मद्रासी कैंप में जो मसला चल रहा है, ये दिल्ली के अलग अलग जगहों में, जहाँ पे भी गरीब इलाके हैं,
डूसिब के नोटिफाइड स्लम्स हैं, पीएम उदय के जो अलॉटेड एरियाज हैं, वहाँ पे हमने देखा है कि कैसे एक क्रोनोलॉजी से काम होता है, ठीक है। मद्रासी कैंप में पीडब्ल्यूडी ने आके पिछले साल एक नोटिफिकेशन लगाया कोर्ट के एक आदेश के तहत, जिसने एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट बनाया था कि यमुना और उसके ड्रेन्स में आप एनक्रोचमेंट हटाइए। और आप देख लीजिए कि कैसे शब्दावली का इस्तेमाल किया जाता है लोगों को उनके अधिकारों से वंचित रखना। मद्रासी कैंप जैसे कॉमरेड राजीव ने कहा था, ये सिर्फ 50 सालों से नहीं है, एक्चुअली काफी लंबे समय से 60 सालों से ये जुगी यहाँ पे है। ये एक डूसिब नोटिफाइड स्लम है। यहाँ पे कोई भी सरकारी अधिकारी या एजेंसी आके डेमोलिशन का नोटिस बिना पुनर्वास की प्रक्रिया के नहीं कर सकती है। यहाँ पे बाढ़, पर्यावरण, सौंदर्यीकरण का बहाना बना के सरकारी एजेंसीज अपने काम से पल्ला झाड़ती हैं, डेमोलिशन नोटिस लगाती हैं, लोग फिर तितर बितर भागते हैं, कुछ कानूनी प्रक्रिया में घुस जाते हैं, इंसाफ के लिए कोर्टों में जाते हैं, जहाँ पे जो सरकार की खुद के प्रोटोकॉल्स हैं पुनर्वास को लेके, आवास के अधिकार को लेके, उसकी धज्जियां उड़ाई जाती हैं। और इसमें कोर्ट्स, तमाम सरकारी एजेंसी, पुलिस, सब लोगों को एक अतिक्रमण, एक गैर कानूनी, है ना, एनक्रोचमेंट की तरह देखती है। ये लोग एनक्रोचमेंट नहीं है, ये लोग सिटीजन्स हैं, नागरिक हैं हमारे शहर के, 60 साल से यहाँ पे रह रहे हैं। इनफैक्ट नाम मद्रासी कैंप है, लेकिन मद्रास से इनका कोई नाता नहीं है, दिल्ली वासी है। इनके बच्चे यहाँ पे पैदा हुए हैं, पढ़े हैं, बड़े हुए हैं, इनके पोते पोतियां यहाँ पे हैं, तमिल स्कूलों में पढ़ते हैं आसपास के इलाकों में। इनको इलीगल घोषित करवाना, इनको एनक्रोचमेंट बतलाना सरकार के खुद के प्रोटोकॉल्स के खिलाफ है। ये लोग वोट करते हैं, यहाँ पे काम करते हैं, अलग अलग बड़े बड़े वीआईपीओ के घर पे बर्तन मांजते हैं, अलग अलग बड़े सरकारी इंस्टीट्यूशंस में सैनिटेशन, हाउस कीपिंग, क्लरिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव काम करते हैं। केंद्र दिल्ली में कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं होगा, राष्ट्रपति भवन, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जहाँ पे ये लोग अपनी श्रम नहीं देते हैं। एक पीडब्ल्यूडी डेमोलिशन के ऑर्डर के तहत इनको कोर्ट में जाकर अपनी सुनवाई के लिए आग्रह करना पड़ा, और वहां पे जो तमाम सरकारी एजेंसियां हैं, बाढ़ के लिए इनको दोषित ठहरा के कोर्ट से ये कह रही है, ये अपील की जा रही है कि इन्हें बिना पुनर्वास के यहां से हटाया जाए, विस्थापित किया जाए। हमारे देश के कानूनों के विपरीत, दिल्ली के कानूनों के विपरीत, आपको जो प्रेस नोट दिया है उसमें लिखा गया है क्लियरली, दिल्ली स्लम एंड जेजे रिहैबिलिटेशन एक्ट एंड relocation policy of 2015 underlines in situ rehabilitation. DUSIP shall provide alternate accommodation to those living in Juggi Jhopdi bastis, either on the same land or in the vicinity. देख लीजिए, आप जूम भी कर लीजिए, यहाँ पे जो थर्ड पैराग्राफ है। कोई भी सरकारी एजेंसी डूसिप के अलावा बिना सर्वे किए, बिना इनके पुनर्वास की प्रक्रिया के ऊपर एक सोशल डिस्कशन किए बिना ये नहीं तोड़ सकते झुग्गियां, ये इनके अधिकार है साथियों। लेकिन हम क्या देख रहे हैं दिल्ली में, और ये सिर्फ मद्रासी कैंप तक सीमित नहीं है, कोई ना कोई एक्सट्रीम बहाना बना के, अवैज्ञानिक तर्क रख के, बिना किसी साइंटिफिक स्टडी के, बिना किसी पुख्ता सबूत के गरीबों को हर चीज के लिए दोषी माना जाता है। बाढ़ आ गई, यहाँ पे 3 फ्लाईओवर है, मेट्रो कंस्ट्रक्शन का मलबा नाले को रोक रहा है। 60 साल से जब से ये रह रहे हैं यहाँ पे, एक बार भी सफाई नहीं होती हुई दिखी है इनको, लेकिन बाढ़ के गुनहगार ये हैं। सरकार ने कोर्ट के प्रक्रिया के दरमियान 10-15 दिन में रिपोर्ट बना के इनको बाढ़ के लिए दोषी ठहराया। तो वो रिपोर्ट बना सकते हैं, तो हमने भी बहुत सारे अवार्ड विनिंग एक्सपर्ट्स को बुलवा के एक फैक्ट फाइंडिंग किया, जिसमें साफ कहा जा रहा है कि बाढ़ के लिए ये दोषी नहीं है। जो अनप्लान्ड डेवलपमेंट है, हर जगह आप जाके फ्लाईओवर्स बना देते हैं, ब्रिजेस बना देते हैं, एक पूरे क्षेत्र का इंपैक्ट असेसमेंट नहीं करते हैं। जो बेसिक सफाई का काम आपके एमसीडी दिल्ली जल बोर्ड को करना चाहिए, वो दशकों से नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, इनको हटा देंगे तो बाढ़ रुक जाएगी। 60 साल से जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं, यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, यहाँ पे अपनी पूरी पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहे हैं, उनको हटाने से बाढ़ रुकेगी। और कोई रास्ता नहीं दिखा सरकार को
इनको विस्थापित करने के अलावा। तो मद्रासी कैंप के निवासियों ने भी अपने अधिकारों के लिए कोर्ट में अपील डाला कि ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारा फैक्ट फाइंडिंग भी आप नहीं पढ़ रहे हो, सुनवाई कोई हो ही नहीं रही है, आप हमारा रिपोर्ट खारिज कर रहे हो, आप हमारी अपील खारिज कर रहे हो, आप हमारे अधिकारों को अनदेखा कर रहे हो, तो ठीक है, हमें नजदीक में पुनर्वास दे दीजिए। कितना अकोमोडेटिव है ये लोग, जबकि इनको पता है कि इनका पूरा जो अधिकार है वो उधर का ही पुनर्वास का है या एकदम नजदीकी पुनर्वास का है 5 किलोमीटर के दायरे में, जबकि ये बाढ़ के गुनेगार नहीं है, ये वहां के सफाई के अभाव के गुनेगार नहीं है, ये वहां पे इतने सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के कारण मलबा फेंका जाता है उन नालों में, उनके गुनेगार नहीं है। उसके बावजूद ये कह रहे हैं कि ठीक है, आप हमें नजदीक में पुनर्वास दे दीजिए, हम अपना झुग्गी छोड़ देंगे। तो सरकार ने क्या किया, 50 किलोमीटर दूर नरेला में वो फ्लैट्स जो हर विस्थापन प्रक्रिया में वो लोगों को देते हैं और कोई जाता नहीं है, वही फ्लैट्स इनको दिखाए और कहा कि इसके अलावा दिल्ली जैसे शहर में और कोई फ्लैट्स नहीं है, ना 5 किलोमीटर के दायरे में, ना 10 किलोमीटर के दायरे में, ना 20 किलोमीटर के दायरे में, आपको 50 किलोमीटर सबसे नजदीकी फ्लैट्स मिलेंगे। और वो भी कितने लोगों? साथियों, ये क्या सिस्टम चल रहा है? पहले होता है सर्वे, फिर होता है एलिजिबिलिटी डिटर्मिनेशन, फिर होता है पुनर्वास पे एक सोशल मीटिंग्स होते हैं लोगों के साथ, क्योंकि जो आवास का अधिकार है वो सिर्फ एक छत नहीं है साथियों। सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजमेंट्स हैं कि जो आवास का अधिकार है जीने के अधिकार से जुड़ा हुआ है, जो आवास का अधिकार है वो आजीविका, बुनियादी सेवाएं और शिक्षा से जुड़ा हुआ है। सरकार को लगता है कि 50 किलोमीटर दूर एक टूटा फूटा छत देना आवास के अधिकार का पालन करना है। इसके साथ ये सारी जो प्रक्रिया है जो पहले होनी चाहिए, तोड़फोड़ का नाम भी नहीं आना चाहिए। ये प्रक्रिया तभी चालू होती है जब सरकारी एजेंसियां तोड़फोड़ का नोटिस लगाती है और फिर हमारे गरीब झुग्गी वाले, जिनके पास बड़े बड़े लॉयर अफोर्ड करने के लिए संसाधन नहीं है, अपना रोजगार काट के ये लोग मीटिंग्स कर रहे हैं, भाग रहे हैं नरेला में, देख रहे हैं वहां पे क्या हालात है। सरकार का काम झुग्गी वाले कर रहे हैं कि हमें उचित पुनर्वास कहां मिल सकता है इस शहर में, दर दर भटक रहे हैं। वो डीडीए के अलग अलग प्रोजेक्ट्स को देख रहे हैं कि कहां पे खाली फ्लैट्स है हमारे लिए, जो काम सरकारों को करनी चाहिए वो ये कर रहे हैं, और उसके बावजूद भी इनके अधिकारों के तहत जो उचित पुनर्वास मिलना चाहिए उससे ये वंचित है। साथियों, दूसरी बात, सर्वे की प्रक्रिया डेमोलिशन ऑर्डर को कोर्ट में चैलेंज करने के बाद हुई है और बार बार सरकारी एजेंसियां बाढ़ के बहाने पे उनकी खुद की नाकामी को छुपाते हुए, इनको दोषी ठहराते हुए कोर्ट से अपील कर रही है कि इनको विस्थापन पुनर्वास के बिना ही विस्थापित किया जाए। और जो सर्वे हुआ है, जो सर्वे किया गया है, वो भी इतने जल्दी हुआ है, दिसंबर का 1 महीने में सर्वे हुआ है, जिसमें से 500-600 जो घर है उसमें से आधों को तो गिना ही नहीं है। 370 का एक झुग्गी का सर्वे लिस्ट बनाया गया है और उसमें भी सिर्फ 190 लोगों को आवास देने के लिए ये अग्रीमेंट में है। तो एक तो वो 50 किलोमीटर दूर हमें फेंकना चाहते हैं, लेकिन वो उसमें भी वो 1/3 2/3 लोगों को नरेला के मकान देने के लिए तैयार है। ये हमारे सारे कानूनी अधिकारों, ये सारे प्रक्रियाओं, ये सारे प्रोटोकॉल्स का डायरेक्ट उल्लंघन है साथियों। हमने बहुत सारी चीजें की, हमने सीएम तक एक डेलीगेशन लाके उनसे बात करने की कोशिश की, हमने प्रदर्शन करने की कोशिश की, अब हम जो हाउसिंग मिनिस्टर है उनसे भी बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने सही कहा, कुछ नहीं होगा अगर हम आंख बंद करके बिना सवाल उठाए कॉम्प्रोमाइज करते रहे इनके साथ, तो कुछ नहीं बदलेगा। कानून बहुत सिंपल है साथियों, कानून इतना सिंपल है कि मैं क्या बताऊं, 3 पैराग्राफ में हम इसे बता सकते हैं। नोटिफाइड लिस्ट में है, नोटिफाइड लिस्ट में अगर है
पुनर्वास के योग्य है पुनर्वास के योग्य है तो इन सिटू होना चाहिए या 5 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए, वो बिल्कुल नहीं देखा जा रहा है। पर्यावरण के नाम पर साथियों, विकास के नाम पर दिल्ली को बनाने वाले जो मेहनत कश मजदूर हैं, अगर उनको हम आउटकास्ट करते रहेंगे, आप देख लीजिए हमारा जो मास्टर प्लान है दिल्ली का, क्या कहता है ये, यमुना से एनक्रोचमेंट हटाएं। ये एनक्रोचमेंट है, ये अतिक्रमण है। 3 पीढ़ियां हैं लोगों की जिन्होंने दिल्ली को बनाया है, और ये सिर्फ मद्रासी कैंप तक सीमित नहीं है। पिछले 2 महीनों में हमने एटलीस्ट 4-5 अलग अलग इलाकों में ये सेम प्रोसीजर देखा है। डेमोलिशन नोटिस आता है, जो भी उनकी कानूनी प्रोटेक्शन होते हैं उसको नजरअंदाज किया जाता है, फिर हम कोर्ट में चले जाते हैं और कोर्ट में सरकार के तमाम जो लॉयर आते हैं कानूनों के बिल्कुल विपरीत कोर्ट से डेमोलिशन का आग्रह करते हैं, सफाई के बहाने, बाढ़ के बहाने, सौंदर्यकरण के बहाने, और बिल्कुल अवैज्ञानिक तरीके से, बिना किसी सर्वे के। और जब हम आवाज उठाते हैं तो पुलिस हमें डिटेन कर देती है। जब हम आवाज उठाते हैं तो हमें बोला जाता है कि ये झुग्गी तो टूटेगी। जब हम अपने कानूनों की मांग करते हैं हमें बोला जाता है कि अरे नरेला में आपको इतने हाई फाई फ्लैट्स दे रहे हैं, आप क्यों इस कीचड़ में रह रहे हो। सरकार को ये नहीं दिख रहा है कि अगर कोई इंसान क्यों वो घर बदलता है जब उसको बेहतर परिस्थिति मिलती है कि नहीं। अगर कोई इंसान नहीं जाना चाहता है, उनके हिसाब से नाली में रहना चाहता है, तो सरकारों को समझना चाहिए कि उन्होंने आवास के लिए कितना कम काम किया है। इसी बात के साथ मैं अपनी बात रखना चाहूंगी साथियों। मद्रासी कैंप के जो निवासी है लगातार संघर्षरत रहे हैं। डीवाईएफआई इस संघर्ष में उनके साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ने के लिए बैठी हुई है। कोर्ट की प्रक्रिया चल रही है, पीडब्ल्यूडी फिर से आके 10 तारीख के लिए नोटिस लगा रहे हैं। दिल्ली पुलिस उनका साथ दे रही है, ये भी कानून का उल्लंघन है। इसमें कहा है फर्स्ट पैरा सेकंड पेज में, लोकल पुलिस अथॉरिटीज, नो पुलिस विल बी प्रोवाइडेड टू एनी एजेंसी टू दिल्ली। दूसरे का 2015 का एक्ट है ये। नो पुलिस विल बी प्रोवाइडेड टू एनी एजेंसी इन दिल्ली फॉर रिमूवल ऑफ जेजे बस्तीज विदाउट द अप्रूवल फ्रॉम सीईओ डूसिफ। कोर्ट की प्रक्रिया हियरिंग 9th को है। नोटिसें लगाई जा रही है पीडब्ल्यूडी के नाम पे। लोकल पुलिस थानों से एसएचओ आके लोगों को बोल रहे हैं कि इस अतिक्रमण को हटाइए। ये नोटिफाइड स्लम है, इसको अतिक्रमण बोलने का कोई अधिकार नहीं है पुलिस के ऑफिशियल्स के पास। कोर्ट में सुनवाई चल रही है और हमारी सरकारी एजेंसी और पुलिस उसको नजरअंदाज करके, झूठ बोल के कि कोर्ट के आदेश अनुसार डेमोलिशन का नोटिस आया है, जबकि पुनर्वास की प्रक्रिया जारी है। ये खुला उल्लंघन हो रहा है लोगों के आवास के अधिकार का। हमारा नाम है शिवा। हमको यहाँ दिल्ली आए हुए 25 साल हो गया। उसके पहले 60 साल से 50-55 साल से वहाँ पर जो मद्रासी कॉलोनी है वहाँ पर सब लोग आए। जो बारिश के वजह से अभी जो एलजी आया, ये जो कि हटाना, उधर का मंडी भी हटा दिया, वो हटा दिया, ठीक है। ये जो कि 50 साल से है, कभी बारिश के पानी से नहीं भरा, सिर्फ 2 साल में भरा, 23-24 में भरा। ये किसके वजह से भरा? पीछे मेट्रो बना रहे, वो मेट्रो वाला ना पूरा नाली बंद कर दिया। ये हम लोग को जाके बोलेगा सरकारी कोई सुनने वाली नहीं है। ये 2 साल से पानी भर रहा है, इसके वजह से तो पानी भरा। ये नहीं हमारा जो कि मद्रासी कॉलोनी से पानी नहीं भरा नाले के अंदर में, ये यहाँ पर है। ये तो पहले मुद्दा हो गया। ये अभी हम लोग को 370 घर है, उसमें 189 घर का घर दे रहा, बाकी लोग के घर नहीं दे रहे। और ये यहाँ से हम लोग तोड़ के कहाँ भेज रहे हैं, लोगों नरेला भेज रहे हैं। नरेला में ना स्कूल, बस सर्विस नहीं है, और हमारा लड़का लोग पढ़ रहे, जहाँ यहाँ पर हम लोग रहते हैं ना, पूरा गाड़ी साफ करते, कोटिया में जाके काम कर रहे, कोई जाके ऑफिस में, दुकान में ऐसे काम कर रहे। इन लोगों का रोजगारी पूरा छिन जाएगा। वहां पर अगर नरेला जाएगा, पूरा इनका रोजगारी पूरा छिन जाएगा, और इन लोगों को वहां जाके क्या करेगा। उसमें भी ये अभी आगे डीसीपी वाला बोलता है तुम लोग यहाँ जोकी में रहते, वहां जाकर मकान में रहेगा। वो मकान हम लोग क्या स्कूल फीस भर देगा?
ना हम लोग को रोजगार खाने के लिए रोटी दे देगा, कुछ नहीं देगा। मकान में रह के क्या करेगा वहां पर हम लोग जाके। और उसमें भी हर दो आदमी लोग को दे रहे, 189 आदमी लोग को घर दे रहे, बाकी लोग को घर नहीं दे रहे। अगर दे रहे सब लोग को पूरा कर दो, और आस पास में हम लोग को 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर के अंदर में घर बना के दे दो। अगर घर घर नहीं बनाया, हम लोग को कहीं शिफ्ट करके रख दो, तुम लोग 2 साल में घर बना के वही जगह में बना के दे दो जहाँ जो कि वही मकान में जो सरकार हम लोग को कार्ड दिया है। देखो यही हमारे देश के वो जहाँ जगपुरा पोटी उनका एमएलए है, सब लोग वहां पर आके वादा किया जहाँ जो कि वही मकान है तुम लोग यहाँ से नहीं हटाया जाएगा, ऐसे करके सब लोग को दिया। ये अभी हम लोग यहाँ से 50 किलोमीटर जाएगा, ये बच्चा लोग की क्या करेगा साहब। आप लोग को थोड़ा सारा मिलके हम लोग सपोर्ट करो, वहां से नहीं टूटना। और इससे क्या 9 तारीख हमारा केस चल रहा है, इन लोगों आगे शनिवार का आगे नोटिस लगा दे, तुम लोगों यहाँ से 9 तारीख तक पूरा सामान खाली करना, 10 तारीख को सुबह 10 बजे जेसीबी लग जाएगा। ऐसे करके शनिवार का आगे लगाया, और कल शाम को डीजीपी के साथ आके सब लोग आके पुलिस वाला आया, माइक में लगा के वहां पर बोल के गए रहे, तुम लोग 10 तारीख को सुबह खाली करना है, तुम लोग सामान नहीं हटाए तो पूरा तोड़े जाएगा। केस चल रहा है, हाई कोर्ट में चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में भी केस डाला है। ये पहले क्यों आ रहे हैं यहाँ पर आके नोटिस लगा रहे? नोटिस कौन लगाएगा? डीसीपी वाला लगाएगा, ये पीडब्ल्यू वाला लगा के जा रहे हैं, माइक में भी आलोचना कर रहे। कैसे कानून क्या चल रहे? आशा है ये अभी इन्होंने भैया जी ने जो भी बताया है उसी बारे में मैं भी कहना चाहती हूँ। हमें इतना दूर नरेला में दे रहे हैं, वहाँ पर कोई काम नहीं है, कुछ भी नहीं है, हम वहाँ जाके रह के वहाँ करेंगे क्या? अब मेन बात तो यह है सर, हमारे बच्चे तमिल मीडियम में पढ़ते हैं, तमिल मीडियम में पढ़ने वाले बच्चे वहाँ हिंदी में जाके क्या करेंगे? पहली बात वहाँ स्कूल नहीं है तमिल का हमारा। हम तो चाहते हैं कि हम जहाँ पर है भाई हमें रहने दीजिए, या तो थोड़े 50 किलोमीटर 5 किलोमीटर के दूरी पे हमें दे। और हम गरीबों को इतने हम डरे हुए सहमे हुए कि कब आके तोड़े, कब हमारा क्या करेंगे लोग करके, हम डरे हुए इस समय। अब गरीबों की जवाब सुननी चाहिए, गरीबों का पुकार सुननी चाहिए। लोग ने कोई भी हमारी पुकार नहीं सुन रहे हैं। हम गरीबों से देखो, हम मजदूरी करते हैं, हम मजदूर लोग हैं, हम यहाँ पे हमारा सब कुछ नौकरी वगैरह पानी सब यहीं पे है, हम उधर जाके करेंगे क्या? वहाँ कोई साधन नहीं है। मेन बात तो है रोजगार चाहिए हमें, रोजगार वगैरह भी वहाँ कुछ भी नहीं है हमारे लिए, तो हम उधर करेंगे। देखो और मेन बात तो ये सर, हम गरीबों से, आप लोग गरीब लोग से ही बिल्डिंग वगैरह खड़ी होती है, गरीब जो मेहनत करते हैं उसी से आप लोग आजकल आलीशान मकान में, आप एसी में आप लोग रह रहे हो। हम गरीब नहीं रहेंगे तो आप करेंगे क्या? हम गरीबों पर थोड़ा सा दया करनी चाहिए, हमारा भी कोई स्थान होना चाहिए, हमारा भी कोई अधिकार है दिल्ली में रह के जीने का। हम दिल्ली के नागरिक है तो हमारा भी कोई अधिकार है यहीं रहने का। हम ये चाहते हैं कि हमें कहीं पास में जगह दे, हमारे भविष्य के बारे में सोचे, बच्चे के लिए भी हमारे लिए भी। कौन सी जगह आप लोग चाहते हैं? हाँ, कौन सी जगह? अभी क्वेश्चन आंसर का हम करेंगे। जगह तो 2-3 जगह है सर, वो आप बता दें तभी मुझे समझ आ गया। अच्छा। कहानी समझ में आ गई। देखिए साथियों, इन दोनों ने रखी है बातें, लेकिन लास्ट में जब इन्होंने कहा ना कि हमारा कोई देखने वाला, कोई सुनने वाला नहीं है, तो हम इन्हें आश्वस्त कर रहे हैं कि हम लोग जो, चाहे सीपीआईएम हो, चाहे लेफ्ट पार्टीज हो, और जो डेमोक्रेटिक और ये फ्रेटर्निटी है, यहाँ आए हुए पत्रकार, इनके यहाँ आने की वजह ही ये है कि आपको सुनना चाहते हैं, और सिर्फ सुनना नहीं, पूरी दुनिया को सुनाना है, और जिससे कि चीजें बदले। और सीपीएम ने पिछले दिनों जहांगीरपुरी याद कीजिए, हाँ, वहां भी जब बुलडोजर की कार्रवाई हुई, घर तोड़े जा रहे थे, तो उसके सामने आके खड़े होने का अगर कोई काम किया है तो वो सीपीआईएम रही है। और इस तरह के जितने भी, चूंकि ये हम लोग मजदूर वर्ग से की पार्टी है, और हमारा काम है कि मजदूरों के साथ किसी भी तरह का शोषण अगर है तो हम उसके खिलाफ खड़े होंगे। तो ये हम आपको आश्वस्त करते हैं। अब मेरा आप लोगों से कहना है कि कोई भी सवाल जिससे भी आप चाहते हैं। 15 में केजरीवाल सरकार आई थी, तो 15 में आपने ये अपने नोटिस में लिखा है, 15 में आपने ये बात उठाई थी, तो 15 में सरकार आई, तो केजरीवाल सरकार से आप लोगों के जो वहाँ रह रहे हैं, अन्ना क्या डेवलपमेंट है, क्या बताया अन्ना आपको केजरीवाल सरकार ने? कहाँ इसमें आप ये बताइए, 15 से केजरीवाल सरकार थी दिल्ली में, केजरीवाल सरकार ने क्या आपको आश्वासन दिया?
उसने भी कुछ नहीं दिया। कोई कांग्रेस आज तक जो हम लोग मेहनत से कर रहे हैं, कोई सरकार ने कुछ नहीं करा। उसके पहले 50 साल से है। केजरीवाल सरकार को भी आप तो अप्रोच किए होंगे। हम लोग को वो क्या है, वो भी यही बोल के गया, जहाँ जो की वही मकान करके यही बोला था। ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है ना, जहाँ जो कि ये तो दिल्ली सरकार देखिए का है। देखिए देखिए तो क्या केजरीवाल सरकार ने आपकी बात क्यों नहीं रखी? ये थोड़ी जवाब देंगे आप सवाल। उन्होंने कहा था, मैं इसका जवाब दे सकती हूँ। सर उन्होंने कहा था आपकी चुकी को हम यहाँ से हटने नहीं देंगे, आपको हम यहीं बसाएंगे, आपको यहीं रहने देंगे करके उन्होंने हमें ये आशा दे के गए थे साथियों कि हम यहाँ से आपको नहीं हटाएंगे करके। इमीडिएट सॉल्यूशन आप क्या जगह आज सवाल इस सवाल का सिर्फ एक है, हमारा कहना है कि आप अगर किसी भी झुग्गी में जाएंगे, किसी भी झुग्गी बस्ती में आप चले जाइए, आपको कांग्रेस के द्वारा भी मिला हुआ जहां झुग्गी मकान मिल जाएगा, आपको आम आदमी पार्टी का भी मिल जाएगा और आपको भाजपा का भी मिल जाएगा। आज के डेट में जब उखाड़ा जा रहा है, नोटिस चिपकाया जा रहा है, और उस समय दिल्ली की सरकार किसकी है? भाजपा की। एमसीडी किसका? भाजपा का। उपराज्यपाल कौन? भाजपा के नियुक्त। और केंद्र में सरकार कौन? भाजपा। और अभी भी अगर सवाल केजरीवाल, तो इस सवाल को अभी पूछना सही नहीं है। मैं इसमें एक बात- दूसरा सवाल अगर कोई और साथी नहीं रखना मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहती हूँ। हाँ, जोड़ना चाहती हूँ। बहुत अहम जवाब है साथियों। इन्होंने एक सेकेंड दूसरे नोडल एजेंसी है रिहैबिलिटेशन के लिए। दिल्ली में जमीन किसके पास है आप बताइए? स्टेट गवर्नमेंट के पास इतनी ज्यादा जमीन नहीं है, कुछ ग्रीन स्पेसेस है सर। डीडीए का एक वेकेंट प्लॉट्स का लिस्ट मैं आपको शेयर कर दूंगी। उसमें तमाम मतलब साउथ ईस्ट नॉर्थ सेंट्रल रोहिणी सारे मतलब जो रेजिडेंशियल डेवलपमेंट के लिए जो खाली प्लॉट है वो मेंशन्ड है, और कितना स्क्वायर मीटर भी है वो भी मेंशन्ड है। तो सवाल तो यही होता है ना, जब दूसरे नोडल एजेंसी रिहैबिलिटेशन के लिए, लेकिन घर आवाज देने का काम डीडीए का है, ठीक है? तो इसमें ये एक दूसरे को पॉइंट करके ब्लेम गेम करने से तो गरीबों का ही नुकसान हो रहा है। ये हाँ। केस बहुत दिनों से चल रहा है ना, ये आज का तो केस नहीं, नहीं है, 10 दिन का केस ये थोड़ी है। पिछले साल मैं क्या बोल रहा हूँ, ये 10 अगस्त के दिन का महीने से चल रहा डेवलपमेंट है। नहीं है ना, ये 10 दिन का या 1 महीने का डेवलपमेंट नहीं है। मुझे इतना मालूम है, ड्यूसिप का जो पैसा था, जो इनको मिलना चाहिए था, जो अन्ना को मिलना चाहिए था, जो दीदी को मिलना चाहिए था, उनका पैसा केजरीवाल खा करके कहीं और लगा दिया। ये प्रॉब्लम है, इसी वजह से इनको पैसे नहीं मिले ड्यूसिप का, जो एक्चुअल इनको मिलना चाहिए था, जहाँ झुग्गी वहाँ घर। ये जो सरकार सर का आपको एक्चुअली पॉलिसी पता ही है, नहीं मालूम है ना। चलिए ठीक, इसको आपको बता रहा हूँ। ये 1 to 1 का नहीं हाँ। है। मैं आपको कह रहा हूँ, ये आज ठीक है, ये आपकी समय से चल रहा है। सर ठीक है। इसको बोल रहे हैं पॉलिसी को पता नहीं है। नहीं, आपको पता ही नहीं है मैडम। सर, आप हम गरीब लोग हम लोग अनपढ़ हैं, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज प्रेस कॉन्फ्रेंस को नहीं, जिन्ना जी से पूछेंगे जाके। प्लीज अभी यहाँ पे कहा कि जो प्लीज एक एक करके अरे आराम से सुनो ना सब जो आपने ये कहा कि जो आप 25 साल से रह रहे हो यहाँ पे, 25 साल सर नहीं, ये तो अभी आए हैं सर, हम 50 साल से यहाँ पर रह रहे हैं। मेरी बात है। ठीक है ये तो अभी आए 25 साल कह रहे हैं, पर हम 50-55 साल से रह रहे हैं। जो आपको बुलडोजर में तोड़ दिया जाएगा, आप बोल रहे हो 9 तारीख को ना 10 तारीख को तोड़ दिया नहीं, जाएगा। 9 तारीख को सुनवाई कोर्ट में नहीं है, सुनवाई में है देश है हमारा। और अनाउंस कर रहे हैं कि 10 तारीख को आप खाली कर दो, नहीं तो तोड़ देंगे। नहीं, 10 तारीख को खाली कैसे करेंगे? जो कोर्ट में एग्जैक्ट यही तो बात है, यही डराने का काम कर रहे हैं। नोटिस लगाया, यही पॉइंट यही तो पॉइंट है, नोटिस लगाया। हम गरीबों का आके ना डराने का काम कर रहे हैं। जो 25 सालों से यहाँ पे आप रह रहे हो, हम वो कच्चा कॉलोनी है, वो पक्का कॉलोनी है। पक्का है। पक्का तो सर कच्चा है, ये मतलब ये नहीं है, चादर डाल के आए। कॉलोनी का भी तो है। हाँ, मद्रासी कॉलोनी है पूरा। कच्चा ही था, पर हमने थोड़ा उसको पक्का कराए। किया है, हम गए थे सुबह उनके घर गए थे। हाँ, हम लोग गए थे, पर हमारी सुनी नहीं उन्होंने। हाँ, एक मिनट, हाँ, अच्छा, ठीक है, बोलिए। हाँ, मकान
हाँ जी। वही टर्मिनल लेके बैठ जाओ जहाँ झुकी वही मकान। अब एक घंटा मिला है तो 10 साल से झूठ बोल पर रहे हैं। कोर्ट से ऑर्डर आ रहा है कि आप झुग्गी खाली करो, आगे वो नोटिस आपके चिपका रहे हैं, हम लोग तो डरा रहे हैं ना कि ऐसे नहीं करे, खाली करो। क्यों डर रहे हो? हम नहीं डरे, इसलिए हम यहाँ आप लोग के पास आए, हम न्याय करें, न्याय के लिए हम दौड़ रहे हैं, इधर उधर दौड़ रहे हैं। बार-बार नहीं रहता तो बड़ा भय है उसको। वही आके और हम गए थे पर हमारी सुना नहीं मारवा ने, हमसे वोट लेके उन्होंने हमारी सुनाई नहीं। हाँ 5 साल बाद करना। दे दिया ना। फिर काय को हो रहे हो? रो रहे हैं, क्या कह रहे हैं आप? सीबीआई का वहाँ का खड़ा हुआ नहीं दिया, फराद को नहीं दिया, केजरीवाल ने आज तक नहीं तोड़ी। तोड़े ना क्यों कहाँ जाना आप लोग चाहते हैं? अब ये जनता ही कह सकती ये है। पता चल गया नरेगा आपको नहीं जाना। हाँ जी। अड़ोस पड़ोस में कौन सी जगह है जैसे ये नहीं, ये काम तो सरकार का है। जहाँ उनके बच्चों का नजदीक स्कूल है, उनका रोजगार है, वो सरकार को देना चाहिए। ये तो पत्रकारों का सम्मेलन है ना। नहीं, वो नहीं, तो आपके माध्यम से आपके माध्यम से हम लोग आपके माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं। What is your demand? सी हाँ, एक डिमांड मिनट, है। एक मिनट, बहुत साफ साफ है, देखिए। हाँ, हमारी बहुत साफ है कि जहाँ सरकार की जो मांग, मतलब सरकार ने जो वादा किया था, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, हमारी मांग है जहाँ झुग्गी वहीं पर मकान हो। और तत्काल, अगर हम ये नहीं कह रहे हैं कि अगर किसी तरह का पर्यावरण या इससे जुड़ा हुआ, बाढ़ से जुड़ा हुआ, अगर एक्सपर्ट लोग कह रहे हैं सब कुछ है, वो फर्स्ट प्रेफरेंस। एक मिनट, उसके बाद भी हम कह रहे हैं कि जब तक आप समुचित पुनर्वास नहीं करते हैं तब तक उजाड़ना एक मानवता पर हमला है, ये नहीं कीजिए। उसके बाद हमारा है कि जो सर्वेक्षण है पारदर्शी हो, और उसके बाद जिसमें कि 60 सालों से जो रहने वाले लोग हैं उनका पुनर्वास हो। ये खाली ऐसे वैसे झुग्गी का नहीं है, ये जो 60 साल से, और दूसरा उनका बकायदा सर्टिफिकेट है, वो वहां झुग्गी कॉलोनी सब है, उनके पास कागजात है। उसके बावजूद जो ये किया जा रहा है, तो कुछ लोगों को आप पुनर्वास करा रहे हैं, मतलब, और बाकी को छोड़ रहे हैं। हमारा कहना है कि जो भी करना है आपको सबके साथ पारदर्शी पहले सर्वेक्षण के बाद करो, और फिर लास्ट है कि जो शहरी बाढ़ की जिम्मेदारी मेहनत कर समुदायों पर डालने का जो किया जा रहा है, ये सिर्फ एक कॉलोनी का मसला नहीं है, ये तमाम और कॉलोनियों का मसला है। तो हमारी मांग है कि इस तरह के डिमोलिशन को किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और इस पर अगर सरकार नहीं रुकती है तो हम लेफ्ट डेमोक्रेटिक जो और पार्टियां, अभी तो हम सीपीएम के तौर पर तत्काल हस्तक्षेप कर रहे हैं, उसके बाद हम इसे एक बड़े प्लेटफॉर्म पर ले जाके लड़ेंगे, ये आंदोलन खड़ा करें। सर मेरा एक सवाल है, ये जो DUSIB है, ये जो काम जो आप लिख रहे हैं इसका ये तो इसको पार्टी आपने कोर्ट में बनाया, एक नंबर 2 जैसा धारावाही में अभी चल रहा है, सबसे बड़ा एशिया का जो स्लम एरिया है धारावाही, आप कोई डिमांड भी कर रहे हैं कितने एकड़ में है ये आपका जो कैंप है हुआ, कितने एकड़ में? यही कोई आपकी तरफ से आपके वकील ने या आपसे बात करके प्रपोजल दिया कि यही हमें डेवलप करके दे दीजिए कि जिससे पानी का रास्ता भी, अगर वो दूर में पानी का रास्ता है, कोई ऐसा प्लान आपने कोर्ट को दिया है 10 तारीख को? और नंबर 3, अगर आप 50 साल से रह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगी थी, ये अपना मेरे को याद है महाराष्ट्र का सिंधी US उल्लासनगर का, उसमें भी था, तो वो हटा नहीं सकते एक तो। दूसरा, आप कोई अपना प्लान भी दे रहे हैं कि आप यहीं पे थोड़ी सी जगह आगे पीछे करके हमें वही डेवलप कर दीजिए। आप एप्लीकेशन सर दिखिए, एप्लीकेशन अगर दिखिए, यहाँ भी कितने हजार आदमी रह रहे हैं, बच्चों की भी प्रॉब्लम हम समझ रहे हैं इस चीज को। कोई ऐसा लिंग्विस्टिक्स का प्रॉब्लम है, मतलब जो भाषा, जिस शिक्षा का सीधा सीधा संबंध मातृभाषा से। आप मेरी बात समझे, आप अपने एडवोकेट के जरिए उनको ये भी तो बोल सकते हैं कि मेरे को यहाँ पे रीडेवलपमेंट किया जाए, अगर यहाँ जगह नहीं थोड़ी सी आगे पीछे करके। हाँ, तो वो बताएंगे, दिक्कत बताएंगे। अपने उद्बोधन में आपने कहा कि 2 साल का समय लो, हमको यही बना दो,
क्या वो आपने पिटीशन में डाला है? पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो आपका इशू है कि वहाँ पे हमको कैसे रहेंगे, आपने जब दूसरी को आपने अप्रोच किया तो ये कोर्ट में 9 तारीख को जाएगा। कोर्ट के डिसीजन के बिना ये 10 तारीख को, यदि आपको कोई पुलिस भी कह रहा है, प्रधानमंत्री भी आके कह रहा है कि आप 10 तारीख को खाली कर दो, वो कोई नहीं करेगा। आपके पास उसका चिट्ठी वो है, स्लिप है, स्लिप का कॉपी है, आपके दरवाजे पे लगाया है किसी ने स्लिप की 10 तारीख को खाली ये तो ये वीडियो है। आपको कोर्ट में पेश करो, और आपको कोई नहीं निकाल सकता। वो तो हम वो रास्ता बताएंगे। कोर्ट आपको नहीं हटा सकती। कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ आपका सवाल हो गया। सवाल ये है कि 10 तारीख को लेकिन तो उसके आप बावजूद भी आ रहे हैं। 10 तारीख को आपको भगा देगा, कोई नहीं भगाएगा। 9 तारीख को कोर्ट में आपका वही हम कह रहे हैं कि एक सेकंड आप इतने पढ़े लिखे इंसान हैं, आपको कानून पता है, आपको प्रक्रिया पता है, आपको लगता है कि यहाँ पे रहने वाले 1000 लोग ये समझते हैं? हम रोज जाके वहाँ पे पब्लिक मीटिंग करते हैं, उनको समझाते हैं। आपको लगता है कि उनको नींद आती है रात आप को? उनको बताओ। आपके आश्वासन और मेरे आश्वासन से लगता है उनको आपको चैन मिलता है कि सर 9 आपको? तारीख को कोर्ट में लगा हुआ है मैटर, कोई आपको पुलिस भी नहीं कर सकता। मैं उसी का जिक्र करने वाली थी। मैडम, कठपुतली में भी यही हुआ था, वहाँ पे भी कहाँ वो दिए पहुंचे कोर्ट। उन्होंने? फिर क्या हुआ, उनको स्टे ऑर्डर मिला, फिर रेलवे ने कहा कि हम आपको बना के देंगे या ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। वही मैं कह रहा हूँ कि आप लोग उनको आश्वासन करिए वहाँ के लोगों को कि 9 तारीख को कोर्ट में लगा हुआ मैटर है, ये बिना कोर्ट के डिसीजन, बिना कोर्ट के ऑर्डर के तो ये हटा भी नहीं सकते। ये मैं कह रहा हूँ। आप कहेंगे कि वो तो मर गए, लुट गए, पिट गए, 10 तारीख को उनको निकाल दिया जाएगा, तो वो तो खुद ही डरे हुए हैं। और वो डरेंगे कि नहीं डरेंगे? आप सर, आप क्या एक मिनट अब आप पत्रकार के बजाय हम पर ही सवाल कर रहे हैं। दिक्कत ये है, एक मिनट आपने सजेशन, एक मिनट आप अब जो है हमसे सवाल आप उस सवाल के रूप में नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप हमें सलाह दे रहे हैं। प्लीज सलाह तो हम बाहर में ले लेंगे आपसे, और आगे भी हम लेंगे। लेकिन ये कहना है कि जो आपने कहा कोर्ट में मूव किया हुआ है, और वो सारी बातें जो आपने कह रखी हैं वो उन सब चीजों को कोर्ट में डाला जा चुका है। अब हम इंतजार कर रहे हैं हाई कोर्ट बिंदा ग्रोवर प्रसन्ना। हाँ साथियों, मैं फिर से ये दोहरा रही हूँ, ठीक है, हम कानून के हिसाब से चल रहे हैं, हम डे 1 से कानून के हिसाब से चल रहे हैं। इन सिटू रिहैबिलिटेशन जो प्रोटेक्टेड नोटिफाइड स्लम्स है मिलना चाहिए, ठीक है ना, ये कानून कहता है। तो ऑफ कोर्स हम कोर्ट पे ये पक्ष रखेंगे। हम कैसे वकील हुए, हम कैसे एक्टिविस्ट हुए अगर इतनी बेसिक बात नहीं रखेंगे? मॉनसून आने वाले हैं, बारिशें आने वाली है, प्रॉपर्टी, अमीरों की प्रॉपर्टी को डैमेज होगा, इसीलिए पुनर्वास के लिए ना रुका जाए। सरकार के वकील आके ये कोर्ट में कह रहे हैं साथियों। और जहाँ तक सवाल है कि आप कह रहे थे कि नोटिस है या नहीं, मैं पढ़ के सुना दे रहा हूँ। ये कार्यपालक अभियंता दक्षिण पूर्व रोड नंबर 1 लोक निर्माण विभाग नई दिल्ली के आदेशानुसार सील के साथ है, जो चिपकाया गया है, उसको मैं पढ़ के सुना दे रहा हूँ। जैसा कि आप सभी को विदित है कि जे क्लस्टर मद्रासी कैंप निजामुद्दीन सरकारी भूमि पर बनाई गई है। मद्रासी कैंप की ये सभी 370 झुग्गियां अनधिकृत रूप से सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर बनाई गई है, और माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेशानुसार बारापुला नाले की सफाई कराने के लिए इन झुग्गियों को हटाया जाना अति आवश्यक है। इसके अनुपालन में एसटीएफ की अगुवाई में लोक निर्माण विभाग दिल्ली सरकार द्वारा दिनांक 10/5/2025 को जे क्लस्टर मद्रासी कैंप निजामुद्दीन एवं बारापुला नाले के किनारों की पर स्थित सभी झुग्गी झोपड़ी, सेमी पक्का संरचना इत्यादि अतिक्रमण को हटाया जाना है। यहाँ के योग्य झुग्गी वासियों के लिए नरेला दिल्ली में वैकल्पिक आवास दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा पहले से ही आवंटित किए जा चुके हैं। अतः यहाँ के निवासियों से अनुरोध है
कि दिनांक 9/5/2025 तक उपरोक्त स्थान को खाली कर दें, अन्यथा दिनांक 10/5/2025 को होने वाले अतिक्रमण विरुद्ध कार्रवाई में होने वाले नुकसान के उत्तरदायी स्वयं होंगे। इतना साफ साफ लेटर है जो चिपकाया गया है वहां पर कल। पहले बात तो ये अनधिकृत नहीं है, नोटिफाइड स्लम है। दूसरा ये अतिक्रमण नहीं है। जवाब है सरकार है जिसका दावा था जहां झुग्गी वहां मकान। आप किसी भी कॉलोनी में चले जाइए, भाजपा का वो आपको इन झुग्गियों में वो जहां झुग्गी वहां मकान का फॉर्म आपको मिल जाएगा और हर जगह ये खुले तौर पर प्रॉमिस किया था। तो जो एक जुमलेबाजी की सरकार जो है उसका नमूना देख रहे हैं। और अब तो इनके ही राज्यपाल, इनके मुख्यमंत्री, इनका एमसीडी और इनकी केंद्र सरकार, अब अगर इसके बाद भी अगर हो रहा है तो इसके लिए कौन है जिम्मेदार, ये है सवाल। और वो जिम्मेदार जो है वो भाजपा सरकार है। तो जिनके घर पे चिपकाया गया वो तो जाएंगे, हम आपसे मदद के लिए आए हैं। वही तो मैं एडवाइस आप बाहर दे दीजिएगा। अभी हमारी सुनिए और दुनिया को सुनाइए। आपके सवाल का जवाब मैं देती हूँ सर, और ये हम तमाम जो हमारे यहाँ पे जर्नलिस्ट फ्रेटर्निटी आए हैं, ठीक है ना, आपसे भी हम ये अपील करेंगे कि देखिए कानून पेपर पे बहुत प्रगतिशील है ना, सरकार की पॉलिसी जहां झुग्गी वहां मकान की हो सकती है, बट डूसिप की पॉलिसी, स्पेशल प्रोविजंस एक्ट सब बहुत क्लियर है कि तोड़फोड़ लास्ट रिजॉर्ट है। पुनर्वास के बिना तोड़फोड़ बिल्कुल नहीं हो सकता है, और पुनर्वास समुचित होना चाहिए इन सिटू या नजदीक में। ये हमारे कानून है, ठीक है, लेकिन ये कागजी कानून है। ऑल दीज प्रोटोकॉल्स आर बीइंग वायलेटेड बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड इन द कोर्ट्स। क्योंकि हमें सवाल उठाना पड़ेगा कि एक्चुअली 2015 से जब ये कानून बना है कितने लोगों को उचित पुनर्वास मिला है, कितने एक्चुअली फ्लैट्स बने हैं। डूसिप के पास 675 प्लस 82 का एक लिस्ट पड़ा है, 2016 से पड़ा है। क्या काम किया है उन्होंने उचित पुनर्वास बनाने के लिए? क्या वो बस सरकारी डिपार्टमेंट के इंतजार में बैठे हैं कि कहीं बाढ़, कहीं सौंदर्यकरण, कहीं कचरा का बहाना लेके जो तमाम अधिकार है, प्रोटेक्शंस है, और जो सरकारों को काम करना चाहिए, उसको सबको साइड पे रख के आप नागरिकों को अतिक्रमण का दर्जा कैसे दे सकते हैं? कहाँ है? और कोई सवाल है साथी सर तो तो 9 तारीख को मतलब प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि 10 तारीख को खाली कर देंगे? ये वोट बोलने के पहले इन लोगों को लास्ट में आशा साथियों, जो हमारे सेक्रेटरीट मेंबर ये हम वन ऑन वन पे हम कर सकते हैं। साथियों, सबसे पहले तो जब मोदी सरकार सत्ता में आई थी तो उसने कहा था मैं चाय बेचने वाला हूँ और गरीबों के लिए अच्छे दिन लेकर आऊंगा। तो ये आप देख रहे हो, तीसरा टर्म है मोदी की सरकार का, और अब तो डबल इंजन की सरकार है दिल्ली के अंदर। और ये जो इस तरीके से गरीबों की झुग्गी झोपड़ी को बुलडोजर के द्वारा तोड़ा जा रहा है, जो बुलडोजर की राजनीति कर रहे हैं, ये सीपीआईएम कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। और आने वाले समय में हम आपके जरिए ये कहना चाहते हैं और केंद्र की सरकार और दिल्ली की सरकार को आगाह करना चाहते हैं, यदि यहाँ पर इन झुग्गियों को आप तोड़ के और उनको आप पास में नहीं बसाएंगे तो ये वामपंथ पार्टी मिल के जन आंदोलन खड़ा करेगी। और हम यहाँ पे जो ये गरीब बस्तियां हैं, जो आज इनके फ्लैटों में काम करने वाले कौन जाते हैं? यही लोग जाते हैं। इनके एक दिन भी नहीं उनके ना गुजारा होगा। और आज जो वहाँ गरीब लोगों के घरों को किस तरीके से तोड़ा जा रहा है सौंदर्य के नाम से, आप ऐसे आप उनको करेंगे? बाढ़ का बहाना क्या गरीबों की वजह से बाढ़ आती है? नहीं,
लेकिन जो ये केंद्र की भाजपा की सरकार और दिल्ली की सरकार जो गरीबों को हटाने का एक बेड़ा उठाया है, उसको हमें सबक सिखाना पड़ेगा और हम तमाम वामपंथी पार्टियों का एक बहुत बड़ा आंदोलन दिल्ली के सड़कों पे खड़ा करेंगे और गरीबों को वहीं बसाएंगे। यही हमारा इस चीज की लीडर है कार्ति चिदम्बरम, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट इशू किया था कि आप लोग किसी और पार्टी के साथ भी बातचीत कर रहे हैं इस इशू को उठाने के लिए। अभी मैंने जैसा कहा, अभी तो कोर्ट के सामने हियरिंग चल रहा है। हमने तमाम लोगों में के बीच में आवाज उठाने का, क्योंकि लोगों एक जनता का दरबार और दूसरा दरबार जो है वो कोर्ट का, मतलब दोनों जगह गुहार लगा रहे हैं कि इनके साथ न्याय हो। और अगर ये न्याय नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में हम आगे जो भी परिस्थितियां बनेंगी 9 तारीख के बाद, उस परिस्थितियों के हिसाब से आगे अपनी रणनीति तय करेंगे। एक चीज इस आंदोलन तैमूर नगर के बाकी इलाकों में जो हो रहे डेमोलिशन और उसको देखिए, उसमें भी तो हो रहा है, उसको लेकर सीपीएम का स्टैंड है। मैंने शुरुआत में ही जैसा आपको कहा कि ये सिर्फ एक कॉलोनी का मसला नहीं है, मात्र एक कॉलोनी का पूरे मसला दिल्ली का है। जब से ये सरकार आई है और उसके बाद से जिस तरीके से डेमोलेशन चल रहा है, तो वो बहुत ही खतरनाक है। और तिनका जोड़ के जो लोग सपना बुनते हैं, वो है घर, वो है गरीबों का घर। तो हम लोग इसके खिलाफ जनसंघर्ष, जैसा कॉमरेड ने कहा, हम चलाएंगे और इसकी आवाज को बुलंद करेंगे।